अरे, सुप्रभात परिवार। प्रभु की स्तुति हो। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। खैर, पोप का निधन हो गया है और सब लोग कह रहे हैं, ब्रैंडन, क्या यह वही पोप है जिसे आपने मसीह विरोधी के बगल में खड़ा देखा था? दोस्तों, मैंने एक पोप को मसीह विरोधी के बगल में खड़ा देखा था। जिस पोप को मैंने देखा था, वह एक गोरा आदमी था। वह भारी शरीर वाला नहीं था, जैसा कि मैंने देखा था। और यही बात हमेशा मेरी पत्नी और मेरे बेटे के साथ मेरे लिए विरोधाभासी थी। और मैंने उन्हें हमेशा बताया, मैंने कहा, उसका चेहरा बहुत पतला था। वह भारी शरीर वाला नहीं दिखता था, जैसे कि वह पोप जो हमेशा व्हील चेयर में था। और वह मसीह के बगल में खड़ा था। वह व्हील चेयर में नहीं बैठा था। तो ये पोप नहीं था। स्पष्ट रूप से ये नहीं था। मुझे आशा थी कि ऐसा ही होगा। मैंने आशा की थी कि यह वही था। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं अपने उद्धारकर्ता के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं ऊपर देख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरा उद्धार निकट है, क्योंकि यीशु आ रहे हैं। अगर आप जानते हैं, हर कोई कह रहा है, खैर, यह पोप का अग्रदूत है, कि ऐसा लगता है कि वह एक अश्वेत व्यक्ति हो सकता है। अगर ऐसा है, तो मेरे विचार में हमारे पास और समय है, जैसा कि मैंने सपने में देखा 6 जुलाई 2014, और मैंने सब कुछ उतना ही स्पष्ट देखा जितना मैं आपको बता सकता हूं। क्या मैंने उनके चेहरे करीब से देखे? नहीं, मैं नीचे खड़ा था। ओह ऊह ऊह। वहां पर जब मैंने पोप को देखा, तब वह घृणित विनाश का स्थान था। और वह नूह व्यक्ति, जिसे मैं नूह हरारी मानता हूं, यहीं खड़ा था, और वह काले कपड़ों में था। वहां ऊपर कुछ और धर्म जैसा लग रहा था। मुझे ठीक से नहीं पता कि वह कौन था। मैं मान रहा हूं कि वह नूह हरारी है, यानी हर कोई कह रहा है कि वह यहूदी व्यक्ति है। मैं अब भी मानता हूं कि एमबीएस वह व्यक्ति है जो मसीह विरोधी है। अगर वह यहां नहीं होता है, तब आप कह सकते हैं, ब्रैंडन, आप पूरी तरह से चूक गए। मैंने मसीह विरोधी के बारे में अपनी मान्यता को लेकर किसी और से अधिक स्पष्ट और साहसी रहा हूं। हर कोई बहस करना चाहता है और कहता है, यह ओबामा है, यह किंग चार्ल्स और बाकी सब कुछ, लेकिन मैं अब भी उस पर कायम रहूंगा। और अगर ऐसा होता है और वह गुजर जाता है या कुछ होता है, तो आप कह सकते हैं, ब्रैंडन, आप पूरी तरह से चूक गए। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि यह पोप फ्रांसिस था। मैंने कहा, यह पोप है, पोप। इसीलिए मैं ऐसा भविष्यवक्ता या चौकीदार नहीं बनना चाहता जिसे आप सभी देखें और कहें, वह भाग रहा है और इसे टालने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है, यह नहीं है या वह नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि यूट्यूब पर ऐसा बहुत कुछ हुआ है और टीवी पर भी ऐसा बहुत कुछ हुआ है। लोग सामने आकर कमरे में मौजूद हाथी के बारे में बात नहीं करना चाहते। अधिकतर लोग कहते हैं, ब्रैंडन, तुम्हें अपने आलोचकों से नहीं लड़ना, उन्हें छोड़ दो। कौन परवाह करता है कि वे क्या कहते हैं? लेकिन मैं हमेशा पारदर्शी रहता हूं। मैं हमेशा पारदर्शी रहना चाहता हूं। मैं यहां आकर हमेशा एक छलावा बनने की कोशिश नहीं करना चाहता, तुम्हें गलत दिशा में ले जाना या कुछ ऐसा कहना जो तुम जानते हो, बहुत दूर की बात हो। अगर मैं गलत हूं, तो मैं हमेशा उसका सामना करूंगा। और तुम जानते हो क्या? मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं। मैं सच में करता हूं। मैं भी किसी और की तरह एक प्रगति में हूं, लेकिन मैं यहां बहाने बनाने के लिए नहीं हूं और यह कहने के लिए नहीं बैठा हूं कि यह मैंने देखा। यह मैंने नहीं देखा। मैंने एक पोप को पीछे खड़ा देखा, अंतिम मसीह के बगल में, और उसने, बस तुम्हें यह बता रहा हूं क्योंकि मैंने इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया। उसका चेहरा पतला था, वह भारी नहीं दिख रहा था, और वह आदमी गोरा था। वह एक गोरा आदमी था। वह अफ्रीकी अमेरिकी नहीं था, वह एशियाई नहीं था, वह एक गोरा आदमी था। उसके इस तरफ, मुझे लगता है कि मैंने पोप को देखा। ठीक है, कृपया मुझ पर अंडा मत फेंको। मैं बस तुम्हें बता रहा हूं कि मुझे क्या लगा कि मैंने देखा। ठीक है, वह पोप जैसा दिख रहा था। यह आदमी यहां, क्योंकि वह पूरी तरह से सफेद कपड़ों में था और उसके सिर पर वह छोटी सी चीज थी। तो आप जानते हैं, मैं यहां मंदिर के आधार पर यीशु के साथ खड़ा हूं और मैं ऊपर की ओर देख रहा हूं, मंदिरों की ओर, जैसे यहां ऊपर। और मैं इसे देख सकता हूं, लेकिन मैं यहां नीचे हूं। मैं उस बात पर वापस जाऊंगा जो मैंने साल की शुरुआत में कही थी, कि प्रभु ने कहा था कि वह सफाई कर रहे थे। घर की न्याय सबसे पहले प्रभु के घर में शुरू हुआ, और आप चर्च में उच्च पदों पर अधिकार रखने वाले लोगों को देखेंगे, गुजरते हुए और आगे बढ़ते हुए। क्या मैंने पोप को जाते हुए देखा? नहीं, मैंने नहीं। मैंने प्रमुख व्यक्तियों को देखा। प्रभु ने बस कहा, जैसे मसीह का शरीर चलता है, यह बड़े प्रमुख नेताओं के घर की एक बड़ी सफाई होगी, और भगवान चर्च में
नए नेताओं को उठाने जा रहे थे। तो जब मैंने शैतान को देखा, जब मैंने आप सभी से कहा मैंने शैतान को देखा, जब मैंने आपसे कहा कि पट्टा समाप्त हो गया है, मैंने उसे एक सांप की तरह रेंगते हुए देखा और वह पोप के पास गया। वह पोप जिसे हम अभी देखते हैं, जो अभी-अभी गुजर गया। मैंने उसका चेहरा देखा और शैतान उस पोप से बात कर रहा था, जिसे हम अभी देखते हैं। वह व्यक्ति अब चला गया है। तो शैतान, मुझे नहीं पता कि यह सब क्या था, लेकिन मैंने ये देखा। तो मैं बस, जैसा मैंने कहा, मैं पारदर्शी हो रहा हूं। मैंने देखा शैतान एक सांप की तरह रेंगते हुए रोम और वेटिकन की ओर गया, जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं, और वह उस पोप से बात कर रहा था। ये सब क्या था, मुझे नहीं पता। उसने उससे बात क्यों की? वह अब मर चुका है, मुझे नहीं पता। मैं बस वास्तविक हो रहा हूं, और इसलिए हम देखते हैं कि वह चीज वह हुआ। तो अगला कौन आएगा और उसे पूरा करेगा? पोप की स्थिति। कौन आएगा और ऐसा करेगा? मुझे नहीं पता। हम प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं ईमानदारी से कि वह एक धार्मिक व्यक्ति हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि वह व्यक्ति प्रभु के लिए उत्साही हो, कैथोलिक चर्च के लिए रूढ़िवादी दृष्टिकोण रखता हो। हम वहां एक उदारवादी बुरे पोप को नहीं चाहते, जो जाकर कहे सारी बातें जो इस पिछले ने कही थी। मेरा मतलब है, उसने कुछ बहुत ही विभाजनकारी बातें कही। तो आप जानते हैं, क्योंकि इस चैनल पर मेरे पास बहुत से कैथोलिक लोग हैं और वे प्रभु से प्रेम करते हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता रहा हूं, एक पोप मसीह विरोधी के बगल में खड़ा था। उसके सिर पर सफेद दिखने वाला सिर था, सफेद वस्त्र, और वह एक आदमी के बगल में खड़ा था जो पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए था। मसीह विरोधी सफेद कपड़े पहने हुए था, पोप सफेद कपड़े पहने हुए था, और इस तरफ का दूसरा आदमी काले कपड़े पहने हुए था और उसके सिर पर काली टोपी थी, जिसके किनारों पर काली चीजें लटक रही थीं। मुझे नहीं पता वह आदमी कौन था। यह नूह है, सबने कहा। मुझे विश्वास है कि यह नूह है। मुझे विश्वास है कि यह नूह भी हो सकता है। मुझे नहीं पता नूह कौन, नोआ हरारी है जिसे सब कहते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह किसी अन्य धर्म का व्यक्ति है। ठीक है, तो मैं बस आप सबके साथ ईमानदार रह रहा हूं। मैं यहां आकर बहाने नहीं बनाना चाहता, क्योंकि जैसा मैंने कहा, मैं बस सच्चा हूं। और अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए, मुझे परवाह नहीं। लोग कहना चाहते हैं, अरे आप जानते हैं मैं यहां से जा रहा हूं। जो भी हो, अलविदा। मैं प्रार्थना करता रहूंगा। मैं इस चैनल को जारी रखूंगा और देखूंगा कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं। मुझे विश्वास है और मेरा परिवार भी विश्वास करता है। मैंने प्रभु को सुना और मैंने जो देखा वह देखा। और आप चिप्स देखते हैं, हम ड्रोन देखते हैं। जैसा मैंने कहा, 2014 में हमने इनमें से कोई भी चीज नहीं देखी। हम देखते हैं कि अभी अर्थव्यवस्था के साथ क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप समाचार में क्या कह रहे हैं। बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन हां, अगर आप कहना चाहते हैं कि पोप फ्रांसिस घर चले गए थे, तो मैं निराश हूं, क्योंकि मैं वास्तव में प्रार्थना करता हूं कि हम इतने करीब हैं। तो कुछ और है जो मुझे लगता है कि वास्तव में शानदार है। मैंने आप सभी से कहा था कि पशु का निशान एक न्यूरालिंक प्रकार की तकनीक होगी। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं सीधे तौर पर यह नहीं मानता कि यह न्यूरालिंक है। मैंने कहा लेकिन कोई एक चिप के साथ आएगा। यह न्यूरालिंक के समान है। यह एक बहुत छोटी सी चीज होगी जिसे वे आपके अंदर इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन यह न्यूरालिंक जैसी होगी। 3 नई, सभी मिलकर 3 कंपनियां, न्यूरालिंक और फिर प्रेसिजन न्यूरोसाइंस। इसे देखें, सिंक्रोन। सभी 3 कंपनियां न्यूरालिंक प्रकार की तकनीक कर रही हैं। अंदाजा लगाइए कौन? एक प्रमुख कंपनी का हिस्सा है। जॉर्ज बेजोस और बिल गेट्स फंडिंग कर रहे हैं। पूरा सिंक्रोन, मेरा मानना है, जो चला रहा है उस चिप कंपनी को, वह बिल गेट्स और जॉर्ज बेजोस है। तो ये बहुत दिलचस्प है। वे न्यूरालिंक के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहे हैं और वे कहते हैं कि वे ये सब करने में सक्षम होंगे। तो 2 लोग जिन पर मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, विशेष रूप से बिल गेट्स, एक चिप कंपनी चला रहे हैं। और मैं अपने अंदर जानता हूं, मैं इतना साहसी होने जा रहा हूं। इसके बारे में, यह जानवर की शुरुआत होगी, मस्तिष्क परिवर्तन के साथ जानवर के निशान प्रणाली की। और इसलिए हमारे पास एक और कंपनी है, 2 और कंपनियां हैं जिन्हें एफडीए द्वारा मानव परीक्षण और अन्य चीजें शुरू करने के लिए मंजूरी दी गई है। यह मेरी समझ के अनुसार है। और जब मैंने यह पता लगाया कि
दो और कंपनियां जो न्यूरालिंक के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए जुड़ रही हैं एलन मस्क के साथ। मैंने कहा ओह मेरे भगवान, तो हम देख रहे हैं कि गेंद लुढ़क रही है। ये उतनी तेजी से नहीं लुढ़क रही है जितनी कुछ लोग चाहेंगे, लेकिन गेंद लुढ़क रही है। हम में से कुछ लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह वापस आए, जैसे मैं आज कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वो हमारे लिए वापस आए, लेकिन कम से कम हम प्रगति देख रहे हैं। और जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं, समय छोटा होता जा रहा है। यीशु आ रहे हैं दोस्तों। भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें। और मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप यहां रहना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, सूचना घंटी पर क्लिक करें, लाइक बटन पर क्लिक करें। आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह नीचे टिप्पणी करें। अगर आप चाहें तो मुझे बताएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वही कहें जो आप कहना चाहते हैं, लेकिन इसे अपने मन से निकाल दें ताकि आप आगे बढ़ सकें। जो कुछ भी आप महसूस करते हैं कि आपको कहना चाहिए, तो भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें और हम आपसे फिर कल मिलेंगे। अलविदा।